बस मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब का चैनल। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की मेरी वीडियो है वाई नेगेटिविटी किल्स यू। नेगेटिविटी हमको क्यों मारती है, इस टॉपिक पे है। ये दुनिया 90% मनहूसियत से भरी पड़ी है। 10% लोग ऐसे हैं जो किसी की मदद कर रहे हैं, कोई किसी की हेल्प कर रहा है। 10% लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे। बाकी 90% दुनिया मनहूसियत से भरी पड़ी है। इस मनहूसियत से भरी दुनिया में पॉजिटिविटी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। ना लोगों से मिलती है और दूसरों के साथ भी हम पॉजिटिव थॉट्स को नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे बिजनेस लाइफ हो। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी। और जब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं तो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो हम लोग निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते। पर एक स्टडी में पाया गया है कि जब लोग निराश होते हैं, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में झेल रहे होते हैं, उस वक्त वो सबसे ख़राब डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का। मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, जिनको ना करके आप लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, बहुत जॉयफुल बना सकते हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ओर आगे बढ़ सकते हो। बात करते हैं नेगेटिविटी की। एक एग्जाम्पल से मैं आप सबको समझाऊंगा। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो लोग हैं जो हमेशा सही सोचते हैं, जो हमेशा सही थिंकिंग रखते हैं। उनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। बाकी इस दुनिया में पेसिमिस्ट हैं, वो लोग जो हर चीज़ में नेगेटिविटी फाइंड आउट करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको आप दूध के दरिया में भेज दो, शहद के दरिया में भेज दो, वो खाली हाथ आ जाएंगे। बोलेंगे भाई हम शहद इसलिए नहीं लाए क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, या फिर मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। अरे यार बहुत गंदगी थी, इस वजह से मैं नहीं आया। मतलब ऐसी चीज़ें बोलेंगे। आप उनको बहुत खूबसूरत जगह भेज दो, वो उसमें भी नेगेटिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होते हैं और नेगेटिविटी दो ही जगह होती है, याद रखना। या तो आपके थॉट्स में होगी या किसी सामने वाले ने आपके नेगेटिव थॉट्स दिए होंगे, तभी नेगेटिविटी आ सकती है। वरना नेगेटिविटी के आने के कोई चांसेस होते नहीं हैं। या तो कोई आपके दिमाग में भ्रम भर देगा या आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही भ्रम पाल लोगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स नहीं हैं। खुद ही सोचते रह जाओगे, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं ना। मतलब सोचोगे ज़्यादा, करोगे कम। ज़्यादा सोचने को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो वो थॉट्स टाल दें। और 90% केसेस में जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं वही हमारे थॉट्स बन जाते हैं। थॉट्स की पावर बहुत बड़ी है। एक स्टडी के मुताबिक मैं आपको बताऊं, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में एक केस स्टडी हुई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें एक बात पता चलेगी। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी में सबसे खूबसूरत लड़के को पकड़ा गया और उसको बोला गया कि आपको 2 लड़कियों को डेट करना है। और कॉलेज की 2 खूबसूरत लड़कियों को पकड़ा गया और उनको बोला गया कि आपको इसके साथ डेट करना है। एक लड़की को ये बोला गया कि आपको इसके साथ मिलो तो सिर्फ आपको पॉजिटिव बात करनी है, आपको उसकी तारीफ़ करनी है, आपको उसकी लुक्स की तारीफ़ करनी है, सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है। और उसके साथ और एक लड़की को टास्क दिया गया कि हर चीज़ में कमी निकालना, टोटली इसके साथ नेगेटिव बात करना, इसकी बुराई करना इसके मुंह पर। अब ये जब तय हुआ तो वो पहली लड़की से मिला, तो जो पहली लड़की थी उसने बहुत पोलाइट बिहेव किया उसके साथ, बहुत अच्छी बातें करी और उसकी तारीफ़ करी, बहुत खूबसूरत, उसके बालों की तारीफ़ करी, उसकी अपीयरेंस की तारीफ़ करी, उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ़ करी। वो लड़का टॉपर था उस कॉलेज का, उसकी पढ़ाई की, उसके एजुकेशन के बारे में बात करी, हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करी, उसको पॉजिटिव फीडबैक्स दिए। वो लड़का बहुत खुश हो गया, उसने कहा कि हम तो राजा हैं। अगली लड़की से जब वो मिलने गया, उस लड़की को समझाया गया था कि आपको इसके साथ टोटल नेगेटिव बात करनी है, टोटल नेगेटिव थॉट्स शेयर करने हैं और इसको ये महसूस होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत गंदगी है। उस लड़की ने वैसे ही करा। वो लड़की मिली और उसने उसके बालों की बुराई करी। सबसे पहले, तुम्हारे बाल मुझे बहुत ख़राब लगे, ये कैसे बाल हैं, ऐसे लग रहा है जैसे चूहों ने कुतर दिया हो। उसकी अपीयरेंस की उसने बुराई करी। उस लड़की को उसने बोला कि तुम्हारी अपीयरेंस बहुत ख़राब है, तुम बहुत बुरे दिखते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा रंग बहुत ख़राब है। जबकि वो लड़का बहुत खूबसूरत था, सबसे खूबसूरत लड़के को चुना गया था उसके लिए, बट उस लड़की ने उसके मन में भ्रम डाल दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बदसूरत हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब है, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं क्या, ये क्या कपड़े पहन कर आए हो। अब वो लड़का नेगेटिव हो गया। अब जब उसके साथ ये दोनों घटनाएं हुई, उस फ्लैट में उसको 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। उस फ्लैट में उसको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि एक कैमरा लगाकर इस लड़के के माइंड पर क्या इम्पैक्ट है इस चीज़ का, उस लड़के को छोड़ दिया गया। उसको कुछ बोला नहीं गया, उसे पता था कि कैमरे हैं। उसको बोला गया था कि आपको 7 दिन इस फ्लैट में सरवाइव करना है, आपने जो मर्जी करो, आपकी मर्जी, बट आपको 7 दिन इस फ्लैट में ही रहना है। ये इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी, उस लड़के के बिहेवियर में पहले के मुताबिक बहुत गुना चेंजेस थे। क्या चेंजेस थे? चेंजेस ये देखे गए कि उस लड़के ने अपने बालों को डाई कर लिया, उस लड़के ने अपने बालों को काला कलर कर लिया, उसके बाल सुनहरे थे। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने बोला तुम्हारे बाल बहुत ख़राब हैं। उस लड़के को ये करते देखा गया कि वो कहीं स्क्रब कर रहा है, कभी अपने चेहरे को धो रहा है, कभी अपने चेहरे को बार बार धो रहा है। कहीं सच में तो मैं बदसूरत नहीं दिखता। वो बड़े फंकी कपड़े पहनता था, उसने फॉर्मल कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। उस बंद घर में 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे गए। और जब वो बाहर आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे बाल तो बहुत सुनहरे थे,
तुमने काले क्यों कर लिए? तुम तो ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे, ऐसे कपड़े क्यों पहनने लगे? तुम तो ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों हो गए? तो उस लड़के ने जवाब दिया, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को चेंज करना चाहिए। और ये चेंजेस किस वजह से आए थे आपको पता है? क्योंकि दूसरी लड़की जिसने नेगेटिव थॉट्स उसके साथ शेयर करे थे, लड़के का माइंड अपने लिए ही नेगेटिव हो गया, उसको वो बातें सच लगने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस लड़के से उसकी पहली मुलाकात हुई थी, उस लड़के ने उसकी तारीफ़ की थी, उसकी बात उसको याद तक नहीं थी। उस लड़की ने उसके बालों की तारीफ़ की थी, सुनहरे बालों की, उसके कपड़ों की तारीफ़ की थी, वो सब उसको याद नहीं रहा। उसकी अपीयरेंस की तारीफ़ की थी, वो उसको याद नहीं रहा। उसको याद रहे नेगेटिव थॉट्स। तो ये जो नेगेटिव बातें आपके साथ होती हैं, बड़े नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई आपका दोस्त आपसे नेगेटिव बातें शेयर करता है, आप काम करने वाले लोग हो यार, आप मेहनत करने वाले लोग हो, आपको कोई बोल देता है यार कि तुम नहीं कर पाओगे, आपको कोई बोल देता है कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार दोस्त ही तो है, कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया। पर आपके माइंड को नहीं पता होता, आपका माइंड इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर सकता कि वो थॉट आपका माइंड किस तरह से ले लेता है। उसके लिए वो एक थॉट ही है। आप भले ही ऊपर से नज़रअंदाज कर दो, उसके लिए वो थॉट ही है। और वो थॉट कब आपकी ज़िंदगी में जहर बन जाता है, आपको पता नहीं चलता। देखो, आपके घर में अगर कोई कूड़ा डाल जाए आकर के, आप उसको सफाई कर दोगे, सफाई करवा दोगे, उसकी परफ्यूम वगैरह डालकर सफाई करवा दोगे। मगर आपके माइंड में रोज़ कोई कूड़ा डालते रहे ना, उसका कोई सफाई करने का तरीका नहीं है। और यही होता है 95% लोगों के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी, मैंने सक्सेसफुल लोगों को बहुत सारी बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं। सब बायोग्राफीज़ में एक ही चीज़ कॉमन थी, उनकी मेंटालिटी। वो सिर्फ पॉजिटिविटी को ही फॉलो करते हैं, वो किसी का ओपिनियन लेना पसंद नहीं करते। जो उन्होंने ठान लिया उसके पीछे लग गए, उसके पीछे काम करना शुरू कर दिया। वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वो किसी से ज़्यादा मिलना जुलना ही पसंद नहीं करते। उनका एक लिमिटेड सर्कल होता है, वो बस खास लोगों से ही मिलते हैं। बट नॉर्मल लोग सबसे मिलते हैं। अपना ही हंसी मजाक उड़वाओ, अपना ही हंसी का पात्र बन जाओ, नेगेटिविटी सुनते ही जा रहे हो, यही आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। देखो, आप सभी लोगों के सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे। हर कोई बहुत मेहनत करना चाहता है, हर कोई जीवन में बहुत कुछ करके गुजर जाना चाहता है। बट बहुत से लोग, मोस्टली पीपल, नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीज़न है हमारे आसपास के लोग और हमारे खुद के थॉट्स। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में खुद के थॉट्स पर कब्जा कर लिया, तो यकीन मानो आप अपनी ज़िंदगी को आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बन सकते हो और आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खराब है। आपको मारेगी नहीं, पर आपके सपनों को, सबको तबाह कर सकती है। इसलिए नेगेटिविटी से बचना है यार। जब आप कुछ अच्छा करने जाओगे, जब आप कुछ बढ़िया करने जाओगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होगे,
तो लोग आपको टोकेंगे। क्योंकि एक चीज़ याद रखो, लोग आपके डिसीजन को बदलने की ताकत रखते हैं। आपको रोक तो सकते नहीं हैं, आपको कोई कैसे रोक सकता है। आपने ठान लिया कि यार मुझे शिमला जाना है, आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता, आपको आपके घर वाले नहीं रोक पाएंगे। अगर मुझे शिमला जाना है तो जाना है, आप निकल जाओगे साहब, आप किसी की परवाह नहीं करोगे। बट आपके डिसीजन को हिलाने की पूरी क्षमता रखते हैं आपके माँ बाप। उधर तो न्यूज़ आ रही थी कि बसें पलट रही हैं। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो आपके डिसीजंस पर अड़ंगा लगाएंगे। लोग आपके डिसीजंस को बदलने की ताकत रखते हैं, आपको तो रोक भी नहीं सकते। और जब डिसीजंस बदलते हैं तो सोच बदलती है और लोग रुकते हैं। ये हमारे माइंड की खास बात है, ये हमारे थॉट्स की खासियत है। आपको आज मैं ये बोल दूं कि भाई तू बहुत खूबसूरत दिखता है, ये बात हो सकता है कि आपके माइंड में काफ़ी दिनों तक चलती रहे। यार वो बंदा मिला था, सॉरी बदसूरत दिखता है, तो ये बात हो सकता है कि आपके माइंड में काफ़ी दिनों तक चलती रहे। यार वो बंदा मिला था, उसने मुझे बोल दिया था कि तो बहुत बदसूरत दिखता है। आपके माइंड में ये बात घर कर जाए। हो सकता है काफ़ी दिनों तक आपके माइंड में ये बात चलती रही। आपको अक्सर देखा होगा लड़कों का ब्रेकअप हो जाता है, लड़के तुरंत डोले शोले बनाने लगते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिम चलो जी। तुरंत लड़के बॉडी बनाने लगते हैं। अगर उसको किसी ने बोल दिया ना कि तू खराब दिखता है, उसके माइंड में वो बात तब तक चलती रहेगी जब तक वो बात सही ना हो जाए। ये होती है नेगेटिव थॉट्स की पावर। अगर मैं आपको ये बोल दूँ ना इस मीटिंग के अंदर कि आप वो लोग हो जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, आप फतह हासिल करोगे। आप ज़िंदगी में जो सोच रहे हो आप वो बनोगे। आप मैनेजर क्या, आप डायमंड मैनेजर बनोगे। आप इधर 1 लाख कमाने आए हो, आप उधर 5 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, 25 लाख कमाओगे। आप मेरी बातों को सच मान लो। आप बोलोगे ऐसे कैसे, अभी तो मेरी कमाई ही स्टार्ट नहीं हुई है, कैसे मैं लाखों तक पहुंचूंगा। मैं तो फेल होती आई हूँ, पीछे बैठती थी क्लास में। आप कह रहे हो 5,000 रुपये, मैं सोच रही हूँ कि पहले 1,000 आ जाए पहले तो, बाकी तो बात की बात है। ये थॉट्स की बात है। नेगेटिव थॉट्स हम पर बहुत जल्दी ले लेते हैं, और नेगेटिविटी इतनी आसान चीज़ है लेने के लिए, कोई भी ले लेगा। आपके 4 दोस्त हों, शराब पीते हो, वो आप नहीं पीते, बट आप उनके साथ जाते हो। भाई साहब मजाक क्या है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 4 महीने बाद कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में वो लो पॉइंट आएगा जिस दिन आप भी कहोगे कि आज तो मेरा भी पैक बनेगा। उस दिन आप पर चढ़ जाएंगे। बुरी आदतें हमेशा संगत से बनती हैं। याद रखना, जो इंसान सिगरेट पी रहा है उसके बाप ने नहीं उसको पिलाई कि ले बेटा मुंह से ऐसे दम मार दम।
उसके बाप ने नहीं बोला, उसको दोस्तों ने बोला था, उसकी संगत ने बोला था। दैट्स वाई उसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बिल्ड हुई। तो आपकी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी है, जो आपके थॉट्स हैं वो आपके आसपास के सर्कल ही है। आपके आसपास के सर्कल की रिप्रेजेंटेशन ही आपके माइंड में है और कुछ नहीं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हो, ज़िंदगी बनाने की बात कर रहे हैं, जो बिज़नेस को बनाने की बात कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, आप ऐसे दोस्तों से मिलते हो जो रोज़ आप को कहते हैं कि यार कुछ करना है, कुछ बनना है, या अब मुझे अपने पापा को रिटायर करवाना है,